बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज की अक़साम। नंबर 1, हज इफ़राद। मीक़ात से गुजरते वक़्त सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए और 10 ज़िलहज्जा को रमी करने के बाद एहराम खोल दिया जाए, ऐसा हज करने वाले को मुफ़रिद कहते हैं। इसमें कुर्बानी वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। नंबर 2, हज क़िरान। मीक़ात से हज और उम्रा दोनों का एहराम इकट्ठा बांधा जाए। पहले उम्रे के अफ़आल अदा किए जाएं, लेकिन हलक या कसर न करवाया जाए, बल्कि बदस्तूर उसी एहराम में रहा जाए। फिर हज के दिनों में उसी एहराम के साथ हज के अरकान अदा किए जाए और 10 ज़िलहज्जा को रमी, कुर्बानी और हल्क करने के बाद उम्रा व हज दोनों का एहराम खोल दिया जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक हज क़िरान अफजल है। ऐसा हज करने वाले को क़ारिन कहते हैं और इसमें कुर्बानी वाजिब है। नंबर 3, हज तमत्तु। मीक़ात से उम्रा का एहराम बांधा जाए और उम्रा के अफ़आल अदा करने के बाद एहराम खोल दिया जाए। फिर 8 ज़ुल्हज्जा को हज का एहराम बांधा जाए और 10 ज़ुल्हज्जा को रमी, कुर्बानी और हल्क करने के बाद एहराम खोल दिया जाए। ऐसा हज करने वाले को मुतमत्तिअ कहते हैं और इसमें भी कुर्बानी वाजिब है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।